हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रेडिंग ओनली में। इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप तो सुने ही होंगे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और शेयर बाज़ार, इन सब शब्दों के बारे में सुने ही होंगे। ये तीनों वर्ड एक ही चीज़ का नाम है, शेयर मार्केट, जो कि एक बाज़ार है जिसमें आप शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो कि ब्रोकर द्वारा कनेक्ट होते हैं और ब्रोकर के वहाँ हम डीमैट अकाउंट खोल के हम लोग शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि शेयर मार्केट का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। शेयर मार्केट में आप बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं और यहाँ पर आप बहुत सारा पैसा डुबा भी सकते हैं। शेयर मार्केट में हम जब शेयर को खरीदते हैं तो हम उस कंपनी का हिस्सेदार हो जाते हैं और कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है, जिससे हमें फ़ायदा होता है। और जब भी कंपनी के बारे में कुछ बुरी न्यूज़ आती है तो उस टाइम शेयर का प्राइस गिर जाता है, तो जिससे हमें लॉस होता है। शेयर मार्केट में हम दो तरह से अर्निंग कर सकते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसमें हम लोग शेयर को बाय करते हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कि 5 साल, 10 साल या 1-2 साल कम से कम। और ट्रेडिंग होता है, हम लोग एक दिन या कुछ दिन के लिए शेयर को खरीदते हैं और जब भी उसका प्राइस बढ़ जाता है उस टाइम हम लोग उसे बेच देते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत सारे रिसर्च और उसके बारे में, कंपनी के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको लेना होता है। उसका बैलेंस शीट, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। कंपनी के बारे में हमें पूरी जानकारी लेना होता है, जिसके बाद ही हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कंपनी का शेयर खरीदते हैं। क्योंकि पैसा इतना आसानी से नहीं आता है, इसीलिए हम इसे इतना इजीली डुबा नहीं सकते हैं। इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में हम प्राइस के बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम कैंडल स्टिक और चार्ट के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में सीखते हैं। उसके बाद ही हम ट्रेडिंग में आते हैं और ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमाते हैं और शॉर्ट टर्म में ही हम पैसा गंवाते हैं। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम लोग का शेयर उसमें बाय करके रखा जाता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखा जाता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास सेविंग अकाउंट और पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताता हूँ कि किस प्रकार से आप शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है, जो कि मैं पहले से ओपन करके रखा हूँ। तो चलिए हम ऑप स्टॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टॉक्स नाम का मेरा एक वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें क्लिक करते हैं। आप वॉच लिस्ट आराम से बना सकते हैं। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इस प्लस वाला आइकन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप कुछ भी नाम दे करके वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा 2 वॉच लिस्ट है, एक स्टॉक्स और एक इंट्राडे 5x। तो जिस भी शेयर को आपको बाय करना है उस वॉच लिस्ट में क्लिक करना है पहले। तो मेरा इस वॉच लिस्ट में एक ही शेयर है। आप और भी शेयर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्लिक करके प्लस में। मान लीजिए मेरे को टाटा स्टील्स खरीदना है, तो टाटा स्टील यहाँ पर आ गया है। तो इसमें प्लस में क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका वॉच लिस्ट में। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसका नाम में। उसके बाद
अभी तो लाइव मार्केट नहीं चल रहा है, नहीं तो यहाँ पर प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बाय में क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग को ख़रीदना है। बाय में ख़रीदने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी और यहाँ पर इंट्राडे। तो डिलीवरी मतलब होता है हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करेंगे। मिनिमम आप 1-2 साल या 5 साल जितना भी चाहे आप रख सकते हैं। और इंट्राडे में हम लोग को सेम डे में एक दिन में ही खरीदना होता है और एक ही दिन में बेचना होता है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो 3-15 तक अपने आप शेयर ब्रोकर बेच देगा और आपका कुछ चार्ज कटेगा, जिसको बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। वो खुद बेच दे रहा है इसीलिए आपको चार्ज कटेंगे। तो यहाँ आपको क्वांटिटी टाइप करना है, जितना भी आप टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए हैं। इस शेयर का प्राइस आपका देख रहे हैं 104 रुपये 50 पैसे। तो 10 शेयर का आपका यहाँ पर प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1045 रुपया। तो यहाँ पर हम इसको लिमिट ऑर्डर में भी खरीद सकते हैं और मार्केट ऑर्डर में भी। तो मार्केट ऑर्डर वो होता है जो मार्केट का प्राइस है अभी, वही होता है मार्केट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर में आपको प्राइस आप खुद सेट करते हैं, आपको जितना प्राइस में ख़रीदना है उस प्राइस में जब ही मार्केट में आ जाएगा उस प्राइस में तो आपका यहाँ पर बाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद यहाँ पर आप रिव्यू बाय में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ चार्जेस आप देख सकते हैं कि खरीदने के लिए इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा और बेचने के लिए भी इतना ही चार्ज आपको लगेगा। उसके बाद आप सबमिट ऑर्डर में क्लिक करने से ही आपका शेयर बाय हो जाएगा और आपको यहाँ पर पोजीशन में नज़र आएगा। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पोजीशन में मेरा अभी नहीं है क्योंकि अभी मार्केट नहीं चल रहा है, इसीलिए नहीं खरीदे हैं। उसी प्रकार से अगर आपको शेयर बेचना है, अगर आप उसको खरीद के रखें हैं तो आप पोर्टफोलियो में क्लिक कीजिए। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद आपको होल्डिंग में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जो भी शेयर को खरीदे हैं उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद सेल में क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, NSE या BSE। आप जिस भी स्टॉक एक्सचेंज से बेचना चाहें उसमें बेच सकते हैं। तो चलिए हम NSE के में क्लिक करते हैं। उसके बाद आप कितना शेयर बेचना चाहते हैं, मेरा यहाँ पर 40 शेयर खरीदा हुआ है, तो आप जितना ही बेच सकते हैं उसका क्वांटिटी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर इसमें भी दे सकते हैं। जिस प्राइस में आपको बेचना है उसके हिसाब से आपको लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके उसके बाद आप इसको बेच सकते हैं। आपका CDSL पिन देना होगा इसमें, उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। जब आप डीमैट की अकाउंट क्रिएट करेंगे उस टाइम आपको CDSL पिन भी मिल जाएगा, उसको आप याद रखिए या तो नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद आप शेयर को इजीली बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।